अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकतब है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और खुश होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बारे में पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है कि उस क्लास को आपने पूरा देखा भी होगा और समझा भी होगा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पड़ी हरकत के बारे में। अब हम जानेंगे कि पड़ी हरकत किसे कहते हैं और पड़ी हरकत की पहचान कैसे करवानी है बच्चों को। ठीक है, नए आने वाले बच्चों को पड़ी हरकत की पहचान कैसे करवाई जाए। ठीक है, और पड़ी हरकत के मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं, वो बातें बच्चों को कैसे याद करवाई जाए और बताई जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पड़ी हरकत की पहचान मुकम्मल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आने वाले क्लासों में हम पड़ी हरकत की जोड़ा को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम पड़ी हरकत की मुकम्मल पहचान पढ़ेंगे कि पड़ी हरकत किसे कहा जाता है और पड़ी हरकत की पहचान बच्चों को कैसे करवानी है और पड़ी हरकत बच्चों को कैसे पढ़वानी है और पड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी गलतियों से बचना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके मुताल्लिक़ जितनी भी बातें हैं इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पड़ी हरकत की पहचान। ठीक है, तो नए आने वाले बच्चों को पड़ी हरकत की पहचान हम कैसे करवाएं। जो नए आने वाले बच्चे होते हैं, जो पहले तख्ती नंबर 1 मुफरदात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात पढ़ते हैं। ठीक है, फिर वो हरकत वाली तख्ती में आते हैं। ठीक है, हरकत वाली तख्ती में आते हैं। अब जो नए आने वाले बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये हरकत है, ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। अब ये ज़बर ज़ेर पेश है, इनके नाम क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, मारूफ पढ़ा जाता है कि झटका देकर पढ़ा जाता है या मजहूल पढ़ा जाता है या खींच कर पढ़ा जाता है, इसका बच्चों को कोई भी इल्म नहीं होता। ठीक है, अब उस्तादी होता है जो बच्चों को बोर्ड के ऊपर पड़ी हरकत की पहचान करवाता है। ठीक है, हरकत वाली तख्ती जो होती है वो उस्तादी होता है जो बच्चों को बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है और उसकी पहचान करवाता है और बताता है कि ये पड़ी हरकत है, अब इसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, पड़ी हरकत को कैसे पढ़ा जाता है और पड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी गलतियों से बचना ज़रूरी है। ठीक है, इसके मुताल्लिक़ जितनी भी बातें हैं वो उस्ताद सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पड़ी हरकत की मुकम्मल पहचान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पड़ी हरकत की मुकम्मल पहचान। ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर पड़ी हरकत की पहचान कैसे करवाएंगे। जैसे हम पहले अलिफ को लिखेंगे, कोई भी हरफ लिखें बोर्ड पर। जैसे बच्चों को कहें, जैसे ये बोर्ड पर मैंने अलिफ लिखा है। ठीक है, अब बच्चों से कहें बच्चों ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये अलिफ है। ठीक है, अब पड़ी हरकत की पहचान करवाएं। ठीक है, बच्चों को कहें देखो देखो बच्चों, अलिफ के ऊपर मैंने एक तिरछी सी लकीर बनाई है। ठीक है, अलिफ के ऊपर मैंने एक तिरछी सी लकीर बनाई है। ठीक है, बच्चों को बताएं देखो बच्चों ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर मैंने एक तिरछी सी लकीर बनाई है। ठीक है, ये बच्चों को बताएं। ठीक है बच्चों, ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर मैंने एक तिरछी सी लकीर बनाई है। अब बच्चों को कहें याद रखो बच्चों, इस तिरछी सी लकीर का नाम है ज़बर। ठीक है, याद रखो बच्चों, इस तिरछी सी लकीर का नाम है ज़बर, इस तिरछी सी लकीर को कहते हैं ज़बर, ये है ज़बर। ठीक है, 3 बार आप बच्चों को बताएं, फिर 3 बार आप इज्तिमाई पूछें, फिर इनफरादी पूछें, 3 बार। ठीक है बच्चों, इस तिरछी सी लकीर का नाम क्या है, बच्चों इस तिरछी सी लकीर को क्या कहते हैं, बच्चों ये क्या है। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे कि ये ज़बर है। ठीक है, 3 बार इज्तिमाई पूछें, फिर उसके बाद इनफरादी पूछें। ठीक है, अब ये ज़बर है। ठीक है, पहले बच्चों को पता नहीं था कि ये तिरछी सी लकीर है, अब इसका नाम ज़बर है। ठीक है, अब बच्चों को पता हो गया है ये तिरछी सी लकीर है, इसका नाम ज़बर है। ठीक है, अब बच्चों से कहें बच्चों ज़बर कहाँ है, बच्चों ज़बर कहाँ है, बच्चों से पहले पूछें, तो बच्चे बताएंगे कि साईं ये जो ज़बर है ये अलिफ के ऊपर है। ठीक है, बच्चे बताएंगे खुद कि ज़बर अलिफ के ऊपर है, तो कहें याद रखो बच्चों ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। ठीक है, ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। ठीक है, पर 3 बार इज्तिमाई पूछे, 3 बार इनफरादी पूछें कि बच्चों ज़बर कहाँ है, इस पर ज़बर कहाँ है, ज़बर कहाँ होता है। इसी तरीके से आप बच्चों से पूछते जाएँ और बच्चे जो होंगे इंशाल्लाह बताते जाएंगे। ठीक है, पहले तिरछी सी लकीर थी, फिर ये ज़बर हो गई, अब ये ज़बर है, अब ज़बर कहाँ है, हरफ के ऊपर है। ठीक है, अब तीसरी बात, पहली बात इस तिरछी सी लकीर का नाम है ज़बर। ठीक है, अब दूसरी बात
ज़बर कहाँ है, ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। ठीक है, अब तीसरी बात, ठीक है, ज़बर के मुतालिक 3 बातें हैं और ज़ेर के मुतालिक भी 3 बातें हैं और पेश के मुतालिक भी 3 बातें हैं। ये 3 बातें बच्चों को ज़हन में बिठानी है और याद करवानी है। ठीक है, पहली बात, इस तिरछी ज़िलक़े का नाम है ज़बर। दूसरी बात, ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। अब तीसरी बात है, याद रखो बच्चों, ज़बर का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। ज़बर का दूसरा नाम है पड़ी हरकत है। ठीक है, ये बातें भी बच्चों को याद करवानी है कि ज़बर का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। ठीक है, पड़ी हरकत है। फिर इज्तिमाई पूछें, इनफरादी पूछें, ठीक है, इसी तरीके से पूछते जाएँ और बच्चे जो होंगे इंशाल्लाह बताते जाएंगे। इसी तरीके से हम ज़ेर को सीखेंगे। फिर दूसरा अलिफ लिखें। बच्चे ये क्या है, अलिफ। अलिफ के ऊपर फिर ज़बर को डालें। जैसे बच्चे ये क्या है, अलिफ, ये क्या है, ज़बर। ठीक है, बच्चे ज़बर कहाँ है, बच्चे कहेंगे हरफ के ऊपर है। ठीक है, ये भी अलिफ है, इसके अलिफ के ऊपर भी ज़बर है, ये भी अलिफ है, इस अलिफ के ऊपर भी ज़बर है। अब बच्चों से कहें, बच्चों ज़बर कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे ये ज़बर है, ये हरफ के ऊपर है। ठीक है, अब बच्चों को कहें देखो, मैं ज़बर को ऊपर से हटाकर नीचे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों से पूछें, बच्चों पहले ज़बर ऊपर थी, अब नीचे आ गई। ठीक है, अब इसका नाम ज़बर तो नहीं रहा। ठीक है, अब बच्चों को कहें, याद रखो बच्चों, अब इसका नाम ज़बर नहीं रहा बल्कि इसका नाम है ज़ेर। इसको कहते हैं ज़ेर, ये है ज़ेर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ज़बर से ज़ेर की पहचान करवानी है। ठीक है, इसी तरीके से अब बच्चों को कहें, बच्चों ज़ेर कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे कि ये ज़ेर है, ये ज़ेर हरफ के नीचे है। ठीक है, तो बच्चों को कहें, याद रखो बच्चों, ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है। ठीक है, ज़ेर हमेशा हरफ की नीचे होती है। फिर 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी। ठीक है, अब बच्चों को कहें, याद रखो बच्चों, ज़ेर का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। बच्चों ज़ेर का दूसरा नाम क्या है, पड़ी हरकत। इसी तरह आप 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी पूछते जाए और इंशाअल्लाह बच्चे बताते जाएंगे। ठीक है, अब ज़ेर के मुतालिक भी 3 बातें। ठीक है, पहले ये ज़बर थी, फिर नीचे आ गई। ठीक है, अब इसका नाम ज़ेर है, ये बात बच्चों को याद करानी है। पहले ये ऊपर थी तो इसका नाम ज़बर था, अब ये नीचे आ गई तो इसका नाम ज़ेर है। क्या है, ज़ेर है। अब ज़ेर कहाँ है, ज़ेर हरफ के नीचे है। ठीक है, दूसरी बात, ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है। इसी तरीके से बच्चों को बताना है। फिर 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी पूछना है। ठीक है, फिर तीसरी बात है, ज़ेर का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। ज़ेर का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। पर 3 बार इज्तिमाई पूछें, 3 बार इनफरादी पूछें। ठीक है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ज़ेर की पहचान बच्चों को खूब याद हो जाएगी। ठीक है, अब पेश की पहचान। ठीक है, अब तीसरा अलिफ लिखें। ठीक है, फिर उसके ऊपर ज़बर को डालें। ठीक है, फिर बच्चों से पूछें, बच्चों ये क्या है, अलिफ। बच्चे बताएंगे ये अलिफ, ये क्या है, ज़बर। ठीक है, बच्चे बताएंगे। अब बच्चों को कहीं देखो, बोर्ड के ऊपर देखो और इस ज़बर को देखो। ठीक है, देखो बच्चे, मैं इस ज़बर के ऊपर वाले सिरे को गोल कर रहा हूँ। ज़बर के ऊपर वाले सिरे को मैं गोल कर रहा हूँ। ठीक है, और कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों को कहें, ठीक है, पहले ये ज़बर थी। ठीक है, अब ज़बर के मैंने ऊपर वाले सिरे को गोल कर दिया है। ठीक है, अब ये ज़बर नहीं रही। ठीक है, अब बच्चों को कहें, याद रखो बच्चों, इसका नाम ज़बर नहीं रहा बल्कि इसका नाम है पेश। इसको कहते हैं पेश, ये है पेश। तो इसी तरीके से हमने ज़बर से पेश की पहचान करवानी है। ठीक है, ज़बर से पेश की पहचान ऐसे करवानी है। ठीक है, अब बच्चों को कहें, ठीक है, याद रखो बच्चों, अब इसका नाम ज़बर नहीं रहा बल्कि इसका नाम है पेश। इसको कहते हैं पेश, ये है पेश। ठीक है, 3 बार बताएं, फिर 3 बार इज्तिमाई पूछें, फिर 3 बार इनफरादी पूछें। ठीक है, कि बच्चों इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, तो बच्चे बताते जाएंगे ये पेश है, इसका नाम पेश है, इसको पेश कहते हैं, ये पेश है। ठीक है, अब बच्चों से पूछें, बच्चों पेश कहाँ है, तो बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं कि पेश जो है वो हरफ के ऊपर है। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे पेश हरफ के ऊपर है। तो आप कहें, याद रखो बच्चों, पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है। ठीक है, पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है। ठीक है, फिर 3 बार इज्तिमाई पूछें, 3 बार इनफरादी पूछें। ठीक है, अब कहें, याद रखो बच्चों, पेश का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। पेश का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। ठीक है, फिर आप 3 बार इज्तिमाई पूछें बच्चों से, फिर 3 बार इनफरादी पूछें कि बच्चों पेश का दूसरा नाम क्या है। इज्तिमाई आप पूछें, फिर 3 बार इनफरादी पूछें, इंशाल्लाह बच्चों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब पेश के मुतालिक भी 3 बातें। ठीक है, पहले ज़बर थी, अब ये पेश हो गया। ठीक है, पहले ज़बर थी,
अब मैंने ऊपर वाले सर को खोल कर दिया तो ये पेश हो गया। ठीक है, पहले एक बात, पहले ज़बर से पेश। ठीक है, पेश कहाँ है? हरफ के ऊपर। दूसरी बात, जब पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है। और तीसरी बात, पेश का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। पेश का दूसरा नाम है पड़ी हरकत। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने ज़बर से पेश की पहचान करवानी है। ठीक है, अब बच्चों से पूछें, बच्चों ये क्या है? तो बच्चे बताएंगे ये ज़बर है। बच्चों ये क्या है? बच्चे बताएंगे ये ज़ेर है। बच्चों से पूछें, बच्चों ये क्या है? तो बच्चे बताएंगे कि ये पेश है। ठीक है, अब आप कहें, याद रखो बच्चों, ज़बर ज़ेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। ठीक है, 3 बार कहें, याद रखो बच्चों, ज़बर ज़ेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। ठीक है, याद रखो बच्चों, ज़बर ज़ेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। ठीक है, पड़ी हरकत, पड़ी हरकत। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ी है? पड़ी हरकत की पहचान। ठीक है, अभी याद रखो बच्चों, ज़बर ज़ेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। ठीक है, ये हमने 3 बार बच्चों को बताना है। फिर 3 बार इज्तिमाई पूछना है, फिर 3 बार इनफरादी पूछना है कि बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? फिर सवाल को उल्टा करना है कि पड़ी हरकत किसे कहते हैं? बच्चों पड़ी हरकत किसे कहते हैं? अगर बच्चों की बात ज़हन में बैठ गई है तो बच्चे कहेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने ज़बर ज़ेर पेश पड़ी हरकत की मुकम्मल पहचान करवानी है। ठीक है, अब कहें, याद रखो बच्चों, ये अलिफ है। अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो अलिफ को हम हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो अलिफ को हम हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर हमने क्या पढ़ा है? अलिफ। ठीक है, ये खाली होता है, इसके ऊपर कोई भी आराब नहीं होती, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी नहीं, कोई भी हरकत नहीं होती। अभी अलिफ है, अलिफ खाली होगा तो उसको अलिफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर हमने इसको क्या पढ़ा है? अलिफ पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पर अलिफ खाली होता है, उसके ऊपर कोई भी आराब नहीं होती, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत नहीं होती। ठीक है, अब बस अलिफ को बगैर खींच कर पढ़ा जाएगा। ठीक है, जब अलिफ गैर मद्दा होगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलिफ है, अलिफ खाली है, उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, अब इसको क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ, अलिफ। ठीक है, अब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ गई है, अब इसको क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ ज़बर है, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ नहीं। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कायदे का रूल है कि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसको हमज़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब आप कहें बच्चों को, याद रखो बच्चों, अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ा जाएगा। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये पड़ी हरकत की पहचान में हमने बच्चों को याद करवाना है कि अलिफ के ऊपर, सिर्फ अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये पड़ी हरकत की पहचान में हमने बच्चों को याद करवाना है। ठीक है, और रॉ होता है, रॉ के ऊपर जो है ज़बर पेश आती है। रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए तो मोटा पढ़ा जाता है, रॉ के ऊपर पेश आ जाए तो रॉ को मोटा पढ़ा जाता है, और रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ा जाता है। ये बात भी यहाँ पर बच्चों को याद करवानी है। ठीक है, अब जिस हरफ के ऊपर हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, उस हरफ को मुतहरिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये पहले अलिफ था, अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ गई, अब अलिफ हमज़ा बन गया, अब हमज़ा मुतहरिक है। ठीक है, अब ये हमज़ा भी है और मुतहरिक भी है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश भी है। ठीक है, अब ये हमज़ा भी है और ये मुतहरिक भी है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर हरकत भी है। ठीक है, जैसे ये रॉ है, रॉ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है, अब ये रॉ जो है ये मुतहरिक है। कैसे? क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है। ठीक है, अब जिस हरफ के ऊपर भी ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, यानी बड़ी हरकत आ जाए, तो उस हरफ को मुतहरिक हरफ कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये बा है। ठीक है, बा के ऊपर ज़बर आ गई, ज़ेर आ गई, पेश आ गया, अब इस बा को हम क्या कहेंगे? बा मुतहरिक। ठीक है, बा मुतहरिक, क्योंकि जिस हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए उस तरफ को मुतहरिक कहा जाता है। तो किसी भी हरफ के ऊपर हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उस हरफ को मुतहरिक हरफ कहा जाता है। ठीक है, बा है, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है, बा मुतहरिक। ठीक है, ता है, ता के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, अब ता मुतहरिक। ठीक है, ता मुतहरिक है। तो किसी भी हरफ के ऊपर
زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے تو اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے۔ یہ بات بچوں کو خوب یاد کروانی ہے اور ذہن میں بٹھانی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا حرکات آ جائے تو اس حرف کو متحرک حرف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بھی بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبر زیر پیش ہے، پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 پر ہے کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ نمبر 2 پر ہے جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ اور نمبر 3 پر ہے مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 غلطیاں ہیں، یہ بچوں کو یاد کروانی ہے کہ زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک کھینچ کر نہیں پڑھنا، دوسرا جھٹکا نہیں دینا، تیسرا مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بچوں کو خوب یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم جوڑواں نہیں پڑھتے، ان کی فی الحال ہم پہچان کر رہے ہیں۔ جوڑواں جو ہوگی وہ انشاءاللہ آگے آنے والی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم صرف پہچان کر رہے ہیں کہ نئے آنے والے بچے جو ہوتے ہیں جن کو یہ پڑی حرکات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ یاد نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال ہم پڑی حرکات کی پہچان کروا رہے ہیں کہ بچوں کو پڑی حرکات کی پہچان کیسے کروائی جائے اور پڑی حرکات کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ بچوں کو کیسے یاد کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ اب جوڑواں جو ہوگی اس کو انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ہجرواں کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جوڑواں پڑھیں گے، ہجرواں کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم پڑی حرکات کی پہچان بچوں کو یاد کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑی حرکات کی پہچان میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ باتیں بچوں کو فل یاد کروانی ہے اور ذہن میں بٹھا دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں غلطی انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں بھی دہرائیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم پڑی حرکات کی جوڑواں پڑھیں گے، ہجرواں کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں غلطیوں کو انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں بھی دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال یہ پڑی حرکات کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر پڑی حرکات آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک کھینچ کر نہیں پڑھنا، دوسرا جھٹکا نہیں دینا، تیسرا مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر پڑی حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پڑی حرکات کو معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑی حرکات کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑی حرکات کو معروف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معروف پڑھا جاتا ہے۔ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک کھینچ کر نہیں پڑھنا، دوسرا جھٹکا نہیں دینا، تیسرا مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پڑی حرکات یعنی زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں اور پڑی حرکات کو پڑھتے وقت ان 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے پڑھنا ہے؟ معروف اور جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر کھینچ کر معروف اور جلدی پڑھا جاتا ہے، معروف پڑھا جاتا ہے۔ پڑی حرکات کو معروف پڑھا جاتا ہے، درمیانی حالت سے پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچ کر معروف اور جلدی پڑھا جاتا ہے۔ جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب کھینچ کر کب پڑھنا؟ جب حروف مدہ کے بعد آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب حروف مدہ الف واو یا ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہوگا، ٹھیک ہے، الف ہوگا، الف سے پہلے زبر ہوگا، ٹھیک ہے، تب اب ہم الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے، با، ٹھیک ہے، اور با واو پیش بو، ٹھیک ہے۔ اب یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اب پیش کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے بو، ٹھیک ہے، واو مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے بو، ٹھیک ہے، اور با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بھی بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے، با یا زیر بی، ٹھیک۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، بی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی الف، یہاں پر بھی زبر کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے با، ٹھیک ہے، اور الف مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے با، ٹھیک ہے، اور
वाव मद्दा को भी खींच कर पढ़ा जा रहा है, बू बू, ठीक है। और बा या ज़ेर बी, तो यहाँ पर भी हम या मद्दा को खींच कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बा या ज़ेर बी, ठीक है। अभी या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, और ज़ेर वाली हालत के साथ, ठीक है। बी, बा या ज़ेर बी, ठीक है। अब ज़बर ज़ेर पेश जो है वो हरकत है, और उस मद्दा कितने हैं, अलिफ वाव या। ये बात बच्चों को याद करवानी है कि पढ़ी हरकत को खींच कर नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। पढ़ी हरकत को बगैर खींच कर मारूफ जल्दी पढ़ा जाता है, ठीक है। खींच कर नहीं पढ़ना, झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना। पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त इन तीनों गलतियों से बचना ज़रूरी है। ये तीन बातें बच्चों को जहन में बैठा देनी है कि पढ़ी हरकत को खींच कर नहीं पढ़ा जाता, बगैर खींच कर मारूफ जल्दी पढ़ा जाता है। अब अलिफ मद्दा कब होगा, जब अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। जैसे बा, अलिफ ज़बर बा, बा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अलिफ को खींच कर पढ़ेंगे कि अलिफ मद्दा है, ठीक है, और अलिफ से पहले ज़बर है बा, ठीक है। और बा वाव पेश बू, ठीक है। अब ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, अब वाव साकिन से पहले पेश है, ठीक है। अब पेश को हम होंठों खोल करके पढ़ते हैं, बू बू, ठीक है। तो वाव मद्दा भी खींच कर पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ रहे हैं, बू, ठीक है। और बा या ज़ेर बी बी, ठीक है। अब या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, या मद्दा को हम खींच कर पढ़ेंगे और ज़ेर के साथ बी बी, ठीक है। तो ये बात भी बच्चों को याद करवानी है कि ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ी हरकत कहते हैं। इसको हमेशा बगैर खींच कर मारूफ जल्दी पढ़ा जाता है, ठीक है। खींच कर नहीं पढ़ेंगे, झटका नहीं देंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ी हरकत की मुकम्मल पहचान है। इसी तरीके से हमने पढ़ी हरकत की मुकम्मल पहचान करवानी है, ठीक है। अब अरबी के अंदर ज़बर को फ़तह भी कहा जाता है, ठीक है। अब जिस हरफ के ऊपर फ़तह आ जाए उस हरफ को मफ्तू कहा जाता है, ठीक है। और ज़ेर को कसरा कहा जाता है, ठीक है। अब जिस हरफ के ऊपर कसरा आ जाए उस हरफ को मकसूर कहा जाता है, ठीक है। और पेश को ज़मा कहा जाता है, ठीक है। अब जिस हरफ के ऊपर ज़मा आ जाए उस हरफ को मज़मूम कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, पढ़ी हरकत है। अब इसको ज़बर को क्या कहा जाता है, फ़तहा कहा जाता है। अब ये ज़बर जो है इसका नाम पढ़ी हरकत भी है, फ़तहा भी है, ठीक है। अब जिस हरफ के ऊपर फ़तहा आ जाए उस हरफ को मफ्तू कहा जाता है, ठीक है। अब ये ज़ेर है, पढ़ी हरकत है। अब ज़ेर को क्या कहा जाता है, कसरा कहा जाता है, ठीक है। अब जिस हरफ के ऊपर कसरा आ जाए उस हरफ को मकसूर कहा जाता है। अब ये पेश है, पढ़ी हरकत है, ठीक है। अब पेश को क्या कहा जाता है, ज़मा कहा जाता है, ठीक है। अब जिस तरफ के ऊपर ज़मा आ जाए उस तरफ को मज़मूम कहा जाता है, ठीक है। और भी इनके नाम है अरबी के अंदर, जैसे ज़बर को कहा जाता है नसब, ठीक है। ये नसब है, ज़बर का जो नाम है वो नसब भी है, ठीक है। अब जिस तरफ के ऊपर नसब आ जाए उस तरफ को मंसूब कहा जाता है, ठीक है। अब ज़ेर का और भी नाम है अरबी के अंदर, ठीक है, जर जर। अब जिस तरफ के ऊपर जर आ जाए उस तरफ को मजरूर कहा जाता है, ठीक है। और पेश का नाम भी है अरबी के अंदर रफ़ा, ठीक है। अब जिस तरफ के ऊपर रफ़ा आ जाए उस तरफ को मरफू कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमने पढ़ी हरकत की मुकम्मल पहचान करवानी है। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ी हरकत कहते हैं। पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त तीन गलतियों बचना ज़रूरी है, खींच कर नहीं पढ़ना, दूसरा झटका नहीं देना, तीसरा मजहूल नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर कैसे पढ़ना, जल्दी और मारूफ पढ़ना। पढ़ी हरकत को बगैर खींच कर मारूफ और जल्दी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ी हरकत ज़बर ज़ेर पेश को बगैर खींच कर मारूफ जल्दी पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी झटका भी नहीं देना है, खींच कर नहीं पढ़ना है, मजहूल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये इसी तरीके से हमने पढ़ी हरकत की मुकम्मल पहचान करवानी है, ठीक है। जिस हरफ के ऊपर पढ़ी हरकत आ जाए उस हरफ को मुतहरिक हरफ कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी हम जोड़ा पढ़ेंगे। अब जोड़ा जो है वो अब आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो दूसरी क्लास अपलोड होगी उसमें हम पढ़ी हरकत की जोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। और ज़बर की अदायगी सिखाएंगे, ठीक है, कि ज़बर की अदायगी हमने कैसे करनी है, ठीक है। फिर ज़ेर की अदायगी कैसे करनी है, फिर पेश की अदायगी हमने कैसे करनी है, ठीक है। उस जोड़ा में हम इंशाल्लाह पढ़ी हरकत को दोबारा फिर से दोहराएंगे और जोड़ा में अंदर हम पढ़ी हरकत को अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ी हरकत के मुताबिक जितनी भी बातें हैं और पढ़ी हरकत की पहचान इंशाल्लाह बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी।
ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی جس میں آج ہم نے پڑھی حرکات کی مکمل پہچان پڑھی. تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب ملیں گے دوسری کلاس میں. تب تک کے لیے ہم کو دعا میں یاد رکھنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.